जी, पाकिस्तान एशिया में एक कंट्री है और एशिया के आगे मज़ीद अगर से रीजन देखें तो साउथ एशिया का हिस्सा है। और पाकिस्तान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पाकिस्तान के बिल्कुल साथ से गुज़र रहा है। स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुकाम हासिल है दुनिया में कि उसकी जो लोकेशन है बड़ी आइडियल लोकेशन है। हमारे पास 4 वेदर्स हैं और एग्रीकल्चरल लैंड है और हर किस्म की टूरिज़म भी मौजूद है। तो पाकिस्तान अगर ओवरऑल देखें तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस पे एक लकीली एक बहुत अच्छी जगह पे मौजूद है। जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान के 4 हमसाए हैं, इंडिया, चाइना, अफ़गानिस्तान और ईरान। और एक पाकिस्तान का समंदर भी है जिसे हम अरेबियन सी कहते हैं। कि पाकिस्तान के 4 हमसाए हैं और एक पाकिस्तान का समंदर है। पाकिस्तान को अरेबियन सी लगता है। अरेबियन सी ये इंडियन ओशन का हिस्सा है। गल्फ़ ऑफ ओमान भी पाकिस्तान को लगती है। गल्फ़ ऑफ ओमान के साथ पाकिस्तान का जो मेरी टाइम बॉर्डर है पाकिस्तान वो शेयर करता है। स्टेट एम्बलम है पाकिस्तान के, ये स्टेट का ये निशान है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सरकारी ये निशान है स्टेट का। पाकिस्तान ऑफिशियली द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये इसका पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इज़ ए कंट्री इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में ये एक मुल्क है। इट इज़ द वर्ल्ड्स 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री, आबादी के लिहाज से ये 5वें नंबर पे है, विद ए पॉपुलेशन एक्सीडिंग 225.2 मिलियन, 225.2 मिलियन ये पाकिस्तान की आबादी है। एंड हैज़ द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन। और मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें तो मुस्लिम वर्ल्ड में ये आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे इंडोनेशिया है। पाकिस्तान इज़ द 33rd लार्जेस्ट कंट्री बाई एरिया। एरिया के लिहाज से देखें तो 33वां नंबर है हमारा। स्पेनिंग 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर ये पाकिस्तान का रकबा है। 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर। 34,509 स्क्वायर, सॉरी 3,40,509 स्क्वायर माइल्स, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कंबाइंड लैंड एरियाज ऑफ फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम। और फ्रांस और जो इंग्लैंड है, अगर उन दोनों के रकबे को मिलाएं तो पाकिस्तान का रकबा उन दोनों के बराबर है। तो पाकिस्तान के पास एक रीज़नेबल आप कह सकते हैं कि लैंड मौजूद है। ये आगे आप एक मैप देख सकते हैं। ये जो मैप है ये मुस्लिम कंट्रीज़ का मैप है कि ये जो ग्रीन कलर में जो आपको कंट्रीज़ शो हो रहे हैं ये सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। ज़्यादातर एशिया में और कुछ अफ्रीका में मौजूद है। यूरोप में एक दो मुस्लिम कंट्री मौजूद है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी मुस्लिम कंट्री मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के बॉर्डर्स देखें, पाकिस्तान इज़ बॉर्डर्ड बाय इंडिया। इंडिया जो है वो टू द ईस्ट है, पाकिस्तान के मशरक़ में इंडिया है। अफ़गानिस्तान टू द वेस्ट, मगरब में अफ़गानिस्तान है। ईरान टू द साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट में ईरान। और चाइना, नॉर्थ ईस्ट में चाइना मौजूद है। इट हैज़ ए 1046 किलोमीटर्स कोस्ट लाइन, 1046 किलोमीटर 650 माइल ये पाकिस्तान का साहिल है, अलॉन्ग द अरेबियन सी के साथ, एंड गल्फ़ ऑफ ओमान और गल्फ़ ऑफ ओमान के साथ, इन द साउथ जनूब में। एंड लैंड बॉर्डर ऑफ 6774 किलोमीटर इन टोटल। और जो हमारे बॉर्डर हैं, मतलब ये जो 4 कंट्रीज़ के साथ जो बॉर्डर हैं वो टोटल मिलाएं तो 6774 किलोमीटर या 4209 माइल ये पाकिस्तान का टोटल बॉर्डर है 4 कंट्रीज़ के साथ। इट इज़ सेपरेटेड नैरोली फ्राम तजाकिस्तान बाई अफगानिस्तान वखान कॉरिडोर इन द नॉर्थ एंड आल्सो शेयर्स मेरी टाइम बॉर्डर विद ओमान। और पाकिस्तान का एक 5वां हमसाया भी होता है और वो उसे तजाकिस्तान कहते हैं। अगर रास्ते में अफ़गानिस्तान का एक बिल्कुल जो है वो तंग पट्टी जिसे हम वखान कहते हैं, वखान कॉरिडोर, अगर वो ना होती, वो पाकिस्तान को और तजाकिस्तान को आपस में जुदा करती है, तो पाकिस्तान जो है वो उसका 5वां हमसाया भी होता।
और पाकिस्तान जो है वो ओमान के साथ मेरी टाइम बॉर्डर शेयर करता है। ओमान की सरहद पाकिस्तान के साथ नहीं लगती, लेकिन जो ओमान की जो समंदरी सरहद है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। जी आप देख सकते हैं ये वाखान कॉरिडोर है। वाखान कॉरिडोर से मुराद के इधर पाकिस्तान है और इधर जो है वो तजाकिस्तान है, ठीक है। दरमियान में ये तंग पट्टी है जो हमें सेपरेट करती है, और यही पट्टी अफ़गानिस्तान को चाइना के साथ जो है वो मिलाती है। आगे देखें पाकिस्तान की अपने हमसाया ममालिक के साथ बाउंड्रीज़ की कितनी है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो बाउंड्री है उसे हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, और 2640 किलोमीटर पे मुश्तमिल है। 2640 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा बाउंड्री अफ़गानिस्तान के साथ है। इसके अलावा पाकिस्तान और ईरान की बाउंड्री देखें 909 किलोमीटर है। पाकिस्तान और चाइना की बाउंड्री देखें 592 किलोमीटर है। पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री देखें 1600 किलोमीटर है। और पाकिस्तान और कश्मीर LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, कि जहाँ पर हमारा हर वक्त डिस्प्यूट रहता है इंडिया का कश्मीर के साथ, इंडिया और कश्मीर के साथ, तो वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो 720 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल है। और कोस्ट लाइन पाकिस्तान के जो साहिल है, साहिल जो हमारा समंदर है, समंदर का जो साहिल है 1046 किलोमीटर, ये हमारा साहिल है। ये देखें जी, अगेन ये मैप देख सकते हैं, इंडिया आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना साउथ नॉर्थ ईस्ट में, और ये हमारा सी है अरेबियन सी। आगे देखें नेक्स्ट, पाकिस्तान हैज़ द वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्म्ड फोर्सेस। पाकिस्तान के पास दुनिया की 6ठी बड़ी आर्मी मौजूद है, और जो कि हर वक्त एक्टिव और हर वक्त तैयार है। तो 6ठी बड़ी आर्मी पाकिस्तान की है। आगे देखें, पाकिस्तान इज़ ए मेंबर ऑफ, पाकिस्तान दुनिया की बहुत सी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर भी है, और वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि आप देखें तो उसमें यूनाइटेड नेशंस UNO है, उसका मेंबर है। द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी पाकिस्तान मेंबर है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC, पाकिस्तान इसका भी मेंबर है। OIC ये मुस्लिम कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं OIC में, तो उसका भी मेंबर है। द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, कॉमनवेल्थ का भी पाकिस्तान मेंबर है। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन जिसे हम SAARC कहते हैं, पाकिस्तान उसका भी मेंबर है। द इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन, जो अभी एक इस्लामी इत्तेहाद बना है जो सऊदी अरब ने बनाया है, पाकिस्तान उसका भी मेंबर है। एंड इज़ डेजिग्नेटेड एज ए मेजर नॉन नेटो अलाई बाय यूनाइटेड स्टेट्स, और नेटो का भी मेंबर नहीं है लेकिन नॉन नेटो अलाई है, मतलब नेटो का हिस्सा नहीं है लेकिन नेटो का नॉन नेटो आप अलाई उसे कह सकते हैं, मतलब उसकी हिस्सा ना होते भी उसका हिस्सा है, मेजर उसका जो है वो एक पार्टनर है नेटो का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका पाकिस्तान हिस्सा है। आगे देखिए, पाकिस्तान इज़ लोकेटेड बिटवीन 61 डिग्री ईस्ट टू 75.5 ईस्ट। तो पाकिस्तान जो है 61 डिग्री से लेकर 75.5 ईस्ट, ये लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड पर मुश्तमिल है। और लॉन्गिट्यूड ऑन 24 डिग्री नॉर्थ टू 37 नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड में 24 डिग्री नॉर्थ से 37 नॉर्थ, ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। तो पाकिस्तान जिसे हम तूल बल्द और अर्ज बल्द कहते हैं, ये पाकिस्तान की जो है वो जियोग्राफिकल लोकेशन ऑन द मैप ऑन द ग्लोब। पाकिस्तान का एरिया देखें 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर, ये पाकिस्तान का टोटल रकबा है। पहले 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर होता था, पाकिस्तान का रकबा थोड़ा सा बढ़ गया है। फाटा को पाकिस्तान ने अपने साथ जम किया है और उसकी वजह से पाकिस्तान का एरिया थोड़ा बड़ा है, तो अब 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर ये पाकिस्तान का रकबा है। नेक्स्ट देखें, ये पाकिस्तान का वेदर मैप है। यहाँ पर इस मैप में आप पाकिस्तान की जो वेदर कंडीशन है वो देख सकते हैं। ये जितना भी रेड कलर आपको शो हो रहा है, ये सारा का सारा हॉट बेल्ट है, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि ये वाला हिस्सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के करीब है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, सी लेवल से ऊपर जाते जाएंगे, यहाँ से ऐसे ऊपर चलते जाएंगे,
तो जो सर्दी है वो बढ़ती जाएगी। तो पाकिस्तान का जो अपर पंजाब है और नॉर्दर्न जो एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर गर्मी कदरे कम है, और वो जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो बड़े अच्छे पिकनिक पॉइंट्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पे। लेकिन बलूचिस्तान के भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कि वहाँ पर वेदर एक्सट्रीम है, बहुत ठंडे इलाके होते हैं। और लेकिन ये जो सिंध और पंजाब का जो मैक्सिमम हिस्सा है, बलूचिस्तान का कोई हिस्सा है, वहाँ पे वेदर कंडीशंस बहुत हार्ड है। आगे नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। पाकिस्तान का जो तंजीमी जो ढांचा है वो क्या है। पाकिस्तान एक मुल्क है, उसमें फर्दर आगे 4 सूबे हैं और एक इस्लामाबाद कैपिटल दारुल हुकूमत है, और 2 पाकिस्तान की रियासतें हैं। रियासतों में आप जानते हैं आज़ाद कश्मीर एक रियासत है, और गिलगित बल्तिस्तान के पाकिस्तान की एक रियासत है, और 4 सूबे हैं। बलूचिस्तान देखें, बलूचिस्तान ये पाकिस्तान का एक हिस्सा सूबा है, सबसे बड़ा सूबा है। 43.6% इसका रकबा है, तमाम अदर सूबों के मुकाबले में ज़्यादा रकबा है। 100 में से इसकी 43.6% इसकी लैंड बनती है। 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल बलूचिस्तान का रकबा है। KPK की बात करें तो इसका 12.78% इसका रकबा है, और 1,01,741 स्क्वायर किलोमीटर ये रकबा बनता है। पंजाब का 26% है, 2,05,345 स्क्वायर किलोमीटर। सिंध का 17.72% बनता है, 1,40,914। तो ये पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। इस्लामाबाद की बात करें तो 906 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल ये पाकिस्तान के दारुल हुकूमत है। आज़ाद कश्मीर का रकबा देखें, 13,297 स्क्वायर किलोमीटर ये पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का है। गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो ये 81,879, ये 8 लाख नहीं है, ये 81,000 है, एक जो 8 है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये 1 8 आप इसमें से काट देंगे, 81,889 ये पाकिस्तान का रकबा, गिलगित बल्तिस्तान का रकबा है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट ये देख सकते हैं, ये पाकिस्तान के 6 जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है, 7। आगे चले एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स ऑफ पाकिस्तान के सूबे होते हैं, सूबों को आगे फर्दर डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं, फिर डिवीजन्स को आगे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट को आगे फिर तहसील में डिवाइड करते हैं, तहसील से आगे फिर यूनियन काउंसिल्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं जी, जैसे कि पंजाब है, पंजाब की 9 डिवीजन्स है, ये आगे आप देख सकते हैं डिवीजन्स, पंजाब डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट। पंजाब की 9 क्या है डिवीजन्स है, जैसे कि बहावलपुर डिवीजन है, गुजरांवाला डिवीजन है, रावलपिंडी, डेरा गाजी खान, लाहौर, साहिवाल, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, ये 9 डिवीजन्स हैं पंजाब की। तो बहावलपुर डिवीजन में फिर आगे डिस्ट्रिक्ट है, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट है, बहावल नगर है, रहीम यार खान है। गुजरांवाला में गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, सियालकोट, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। और रावलपिंडी में रावलपिंडी, झेलम, चकवाल, अटक, ये डिस्ट्रिक्ट है। और डेरा गाजी खान में देखें, डेरा गाजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लाहौर में देखें, लाहौर, कसूर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, ये डिवीजन्स हैं, सॉरी आगे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। साहिवाल डिवीजन में साहिवाल, पाकपतन और उकाड़ा शामिल है। फैसलाबाद में फैसलाबाद, चिन्योट, टोबा टेक्सिंग, जंग। और मुल्तान डिवीजन में मुल्तान, लोधरा, खानेवाल, विहाड़ी। और सरगोदा डिवीजन में सरगोदा, खुशाब, मियांवाली और भक्कर, ये सारे शामिल हैं। तो इस तरह पंजाब की 9 डिवीजन्स हैं, और टोटल जो 36 डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब के हैं। आगे देखें जी, ये इससे प्रीवियस स्लाइड है, जैसे कि सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट्स देखते हैं जी। बलूचिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 34 हैं, KPK के 35, पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट्स, सिंध के 29, इस्लामाबाद का 1, आज़ाद कश्मीर का 10, गिलगित बल्तिस्तान के 10, और टोटल पाकिस्तान के 154 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नेक्स्ट आगे देखें जी, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। इस्लामाबाद देखें, 906 स्क्वायर किलोमीटर इसका रकबा है, 20,06,572 ये इस्लामाबाद की टोटल पॉपुलेशन है। आगे चलें जी, नेक्स्ट आगे देखें पाकिस्तान में, फिर आगे देखें तो उसमें सेनेट है और कौमी असम्बली है। सेनेट को हम अपर हाउस और कौमी असम्बली को हम लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो अब उसमें कौमी असम्बली है, नेशनल असम्बली है, जिसे हम मजलिस शूरा कहते हैं।
तो उसमें तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसे जो अब हम MNAs मुंतखब करते हैं वो नेशनल असम्बली में बैठे होते हैं। तो नेशनल असम्बली में तमाम सूबों की जो सीट्स होती हैं, जैसे कि पंजाब देखें, पंजाब की टोटल जो सीट्स है वो 174 है नेशनल असम्बली में। तो टोटल में दो तरह की होती हैं, एक जनरल सीट्स होती हैं और एक विमेन सीट्स होती हैं। जनरल सीट्स वो सीट्स होती हैं जिन पर इलेक्शन होते हैं, और विमेन सीट्स पर इलेक्शन नहीं होते। जैसे कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो पाकिस्तान की वो औरतों की है, लेकिन आप जानते हैं औरतें इलेक्शन नहीं लड़ती, कम पार्टिसिपेट करती हैं। तो औरतों की कौमी असम्बली में नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए और डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में उनको शामिल करने के लिए उनकी सीटें जो है वो मुख्तस की गई हैं। तो उसमें ये होता है कि जैसे कि पंजाब की जो जनरल सीट्स हैं वो 141 है। तो 141 में से जो पार्टी ज़्यादा सीट्स लेती है उसको विमेन की उस रेशो के लिहाज से सीट्स अलॉट की जाती हैं। जो दूसरे नंबर पे जनरल सीट्स लेती हैं उसको उस रेशो से विमेन सीट्स जो है वो अलॉट की जाती हैं। तो इस तरह 141 और 33 सीट्स मिला के टोटल 174 ये पंजाब की सीट्स हैं कौमी असम्बली के अंदर। इसी तरह सिंध में जो जनरल सीट्स हैं वो 61, विमेन की 14 और टोटल 75। KPK में जनरल सीट्स 51 है, विमेन की 9 और टोटल जो वो 60 हैं। बलूचिस्तान में जनरल सीट्स जो है वो 16, विमेन की 4 और टोटल 20 है। कैपिटल की 3 जनरल सीट्स हैं, विमेन की नहीं है। माइनॉरिटीज़ की टोटल 10 है कौमी असम्बली के अंदर सीट्स, वो भी जो पार्टी जितनी ज़्यादा जनरल सीट्स लेती है उस लिहाज से उससे माइनॉरिटीज़ की जो सीट्स है वो अलॉट की जाती हैं, क्योंकि माइनॉरिटीज़ भी इलेक्शन नहीं लड़ते। और टोटल 342 सीट्स हैं नेशनल असम्बली के अंदर। तो इसमें आपने देखा होगा कि पंजाब की 174 सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे सिंध की 75। तो पंजाब की तकरीबन 100 जो सीट्स हैं, नियर अबाउट 99 सीट्स जो वो ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि पंजाब में ही सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है और असल इलेक्शन जो है वो पंजाब का होता है, और जो पंजाब जीत जाता है तो डेफिनेटली इलेक्शन वही जीत जाता है। तो इस तरह ये कौमी असम्बली की जो वो सीट्स हैं। आगे देखिए, कौमी असम्बली के बाद आता है सेनेट। सेनेट में जो जिसे हम सेनेटर्स कहते हैं, कौमी असम्बली के जो लोग होते हैं उन्हें MNAs कहा जाता है। तो जो सेनेटर्स मुफ्त होते हैं ना, वो फिर ये जो MNA है ये वोट दे के फिर सेनेटर्स मुंतखब करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब सेनेट में जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना सूबों की, वो तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन सेम होती है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए पंजाब में जो जनरल सीट्स हैं वो 14 है, सिंध की भी 14 है, KP की 14, बलोचिस्तान की 14, कैपिटल की। तो ये चारों सूबों की जो सीट्स हैं वो मतलब क्या है, वो बराबर है। लेकिन कौमी असम्बली में जो सीटें हैं ना वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि पंजाब की आबादी ज़्यादा है इसलिए पंजाब की सीटें ज़्यादा हैं, सिंध की कम है तो उसकी कम होंगी। लेकिन सेनेट में जो रिप्रेजेंटेशन होती है तमाम सूबों की वो इक्वल होती है। तो जो 14 सीट्स हैं वो पंजाब की जर्नल हैं, सिंध की भी 14 है, KP के भी 14, बलोचिस्तान की भी 14। फिर इसी तरह विमेन की सीट्स मुख्तस होती हैं, मतलब वो कोटा होता है जो सीट जिस असम्बली के पास जिस पार्टी के पास जर्नल सीट्स ज़्यादा होती हैं उसको उस रेशो से विमेन सीट्स मिल जाती हैं। टेक्नोक्रेट क्या होते हैं? टेक्नोक्रेट ऐसे लोग होते हैं जो कि टेक्निकल पर्सन्स होते हैं, और गवर्नमेंट के मैटर्स को चलाने के लिए कुछ हमें टेक्निकल पर्सन्स चाहिए होते हैं, और वो जो ये भी इलेक्शन लड़े बगैर आते हैं। जैसे कि ये हमारा बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं जो कि सियासतदान नहीं चला सकते, जैसे कि वज़ीर ख़जाना है, ये कोई आम सियासतदान वज़ीर ख़जाना नहीं बन सकता, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल का बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए बड़े एक्सपर्ट लोग चाहिए होते हैं। वो एक्सपर्ट लोग इलेक्शन नहीं लड़ते, तो उनको फिर कौमी असम्बली में लेके आने के लिए उनकी सीटें मुख्तस की जाती हैं। तो जो पार्टी जितनी जनरल सीट्स लेती है उसको उस लिहाज से टेक्नोक्रेट्स की जो सीट्स हैं वो अलॉट हो जाती हैं। तो इस तरह टेक्नोक्रेट्स की 4 सीट्स होती हैं और ये भी अलॉट की जाती हैं। माइनॉरिटी की 1 सीट होती है, और जिसकी ज़्यादा जनरल सीट्स होती है उसको माइनॉरिटी की जो रिप्रेजेंटेशन है सेनेट में मिल जाती है। टोटल पंजाब की 23, सिंध की भी 23, KP की 23 और बलूचिस्तान की भी टोटल 23 टोटल सीट्स होती हैं सेनेट के अंदर। तो सेनेट में जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो हर लिहाज से बराबर होती है। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में इस्लामाबाद की 2 जनरल सीट्स हैं, एक विमेन सीट है, एक टेक्नोक्रेट है, और टोटल 4 हैं। फाटा की जो है वो 8 जनरल सीट्स हैं,
तो इस तरह ये टोटल जो है वो आप इसे काउंट करेंगे तो ये कितनी सीट्स बनेंगी, कोई इसे काउंट करेगा? ये 102 104 सर। 104 सीट्स जो टोटल बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई बात आपको समझ ना आई हो, कोई बात आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, एनी क्लियर है क्वेश्चन? सर। क्लियर हो गया सारा? हाँ जी, क्लियर। यस सर। ओके, किसी यस और सर। ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ओके जी, ठीक है, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी सीट्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। सूबाई असम्बलियों की बात करते हैं, जैसे कि पंजाब असम्बली है, सिंध असम्बली, बलोचिस्तान असम्बली, केपी के की असम्बली है। उसमें क्या होता है जिसे हम एमपीएस कहते हैं, एमपीए। तो एमपीए जो है वो सूबाई असम्बली के होते हैं, और जो एमएनएज होते हैं वो कौमी असम्बली के होते हैं, नेशनल असम्बली के, वफाक के। पंजाब की जो पंजाब असम्बली है उसमें जनरल सीट्स 297 हैं, विमेन की 66 और माइनॉरिटीज़ की 8, और टोटल पंजाब असम्बली की 371 सीटें होती हैं। तो इसमें भी वीमेन की सीट्स ऐसे ही अलॉट होती हैं, वो कोटा होता है, जो जिस पार्टी के पास ज़्यादा सीट्स होती हैं उसको उस लिहाज से विमेन सीट्स अलॉट की जाती हैं। फिर पार्टी जिसे मर्ज़ी चाहे वो विमेन सीट्स पर उसे जब वो असम्बली में लेके आ सकती है। माइनॉरिटीज़ की 8 होती हैं, ये भी कोटे पे होती हैं, मतलब जो पार्टी जितनी जनरल सीट्स जीतती है उस लिहाज से उसे माइनॉरिटीज़ की सीट्स अलॉट की होती हैं। टोटल पंजाब की 371 सीट्स हैं। सिंध की बात करें तो सिंध में जो जनरल सीट्स हैं वो 130 हैं, विमेन की 29 और माइनॉरिटीज़ की 9, और टोटल 168। अच्छा, आप देखेंगे कि जो सिंध में माइनॉरिटी की जो सीट्स हैं वो 9 है, तो सिंध की ज़्यादा क्यों है माइनॉरिटीज़ की पंजाब की निस्बत, कोई बताएगा? वहाँ हिंदू कम्युनिटी ज्यादा है सर। हाँ जी, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं ज़्यादा, सिंध के अंदर हिंदू ज़्यादा हैं, वहाँ पे क्रिश्चियन ज़्यादा हैं, और बाकी भी काफ़ी अदर रिलीजन्स के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए वहाँ पर 9 सीट्स हैं सिंध के अंदर। केपीके में जनरल सीट्स 115 हैं, विमेन की 26 हैं, माइनॉरिटीज़ की 4, और टोटल 145 केपीके की सीट्स हैं। बलूचिस्तान देखें, 51 जनरल सीट्स हैं, 11 विमेन की और 3 माइनॉरिटीज़ की हैं, टोटल 65 हैं। तो इस तरह पंजाब असम्बली की सबसे ज़्यादा सीट्स हैं 371, सिंध की 168, केपी के 145 और बलूचिस्तान 65। यहाँ तक कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? जी, नो सर, की कम क्लियर है? क्यों है? सर बलूचिस्तान की कम क्यों है सीट्स? बलूचिस्तान की आबादी कम है ना, बलूचिस्तान का रकबा तो सबसे ज़्यादा होता है 43% वो बलूचिस्तान का रकबा है, लेकिन बलूचिस्तान की आबादी सबसे कम है। ठीक है, तो ये जो सीट्स होती है ना कौमी असम्बली की भी और सूबाई असम्बली की भी, तो ये आबादी के लिहाज से हल्के बनते हैं। पंजाब की आबादी क्योंकि सबसे ज़्यादा है, तो पंजाब की नेशनल असम्बली में भी सीट ज़्यादा हैं और पंजाब असम्बली में भी सीट ज़्यादा हैं। तो फिर पंजाब के बाद दूसरे नंबर पे सिंध आता है, तीसरे नंबर पे बलूचिस्तान सॉरी केपीके आता है, और चौथे नंबर पे बलूचिस्तान आता है। तो बलूचिस्तान की आबादी सबसे कम है, इसलिए उनकी असम्बली भी छोटी है, उनकी सीटें भी कम होती हैं। तो ये रकबे के लिहाज से सीटें नहीं होती, बल्कि आबादी की रेशो के लिहाज से हल्के बनते हैं, और जो सीट्स हैं वो उस लिहाज से जनरेट होती हैं। समझ आ गई है? यस सर। ओके जी, आगे चलें जी। नेक्स्ट ये हो गया जी पाकिस्तान का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, के पाकिस्तान में सूबे कितने हैं, पाकिस्तान की रियासतें कितनी हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि कौमी असम्बली में क्या सूरत हाल है, और फिर सेनेट में देखा कितनी सीट्स होती हैं मुख्तलिफ सूबों की, फिर हमने सूबाई असम्बलियाँ देखी। तो होपफुली ये सारी चीज़ें, और डिस्ट्रिक्ट कितने होते हैं, डिवीजन्स क्या होती है, ये भी हमने डिस्कस किया। तो अगर कोई और इसमें आपने बात पूछनी है यहाँ तक, तो ये आप मुझसे पहले इसे क्लियर कर सकते हैं, ताकि फिर हम आगे चलें। इज़ इट क्लियर? यस सर। यस सर। चलें जी, ठीक है जी, आगे चलते हैं। सी पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो पोर्ट्स हैं, पाकिस्तान की बंदरगाहें कौन कौन सी हैं? कराची पोर्ट है, बिन कासिम है, ग्वादर है, और मारा, पसनी, जिवारी, ये पाकिस्तान की 6 पोर्ट्स हैं।
आगे इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं जी। क्या इनकी क्या सिचुएशन है, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है। कराची पोर्ट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट्स इन साउथ एशिया एंड बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। साउथ एशिया की जो बड़ी पोर्ट्स हैं उनमें कराची पोर्ट भी शामिल है, और पाकिस्तान की सबसे जो बिजिएस्ट पोर्ट है वो भी कराची पोर्ट है। दिस पोर्ट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक हब ऑफ पाकिस्तान, डीलिंग अराउंड 60% ऑफ नेशंस कार्गो। और पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब क्योंकि कराची है, और ज़्यादातर हमारी जो सारी तजारत है वो कराची के ज़रिए होती है, तो 60% जो पाकिस्तान की जो तजारत है वो कराची पोर्ट के ज़रिए होती है। Karachi Port is a deep natural port with an 11.5 kilometer long navigable channel and 12.5 meter deep अप्रोच चैनल। तो ये टोटल जो कराची पोर्ट की जो है ना, उसकी लंबाई 11.5 किलोमीटर है, जहाँ पे जो शिप्स हैं वो आके खड़े हो सकते हैं। और इसका जो नेविगेशनल, हाँ जी, 12.2 मीटर डीप अप्रोच इसमें चैनल है, ठीक है। तो इसमें जो चैनल मतलब अंदर समंदर तक जाने के लिए वो जो 12.2 मीटर डीप जो वो चैनल वहाँ बनाया गया है, क्योंकि डायरेक्ट साहिल तक जहाज़ नहीं आते, थोड़ा सा पीछे खड़े होते हैं, और वहाँ जहाज़ खड़े होके फिर जो चीज़ें हैं वो फिर आगे ले आई जाती हैं। जहाज़ बिल्कुल किनारे पे नहीं आता, बल्कि थोड़ा सा समंदर के अंदर खड़ा रहता है जी। उसके बाद आगे देखें, प्रेजेंटली अबाउट 1600 शिप्स आर विजिटिंग कराची पोर्ट एनुअली एंड द बर्थ ऑक्यूपेंसी इज़ अबाउट 45%, विच शोज़ दैट देर इज़ एनफ कैपेसिटी इन द पोर्ट टू हैंडल मोर कार्गो। तो 1600 जो जहाज़ हैं, बैरी जहाज़ हैं, वो एनुअली कराची पोर्ट पर आते हैं, और सिर्फ 45% जो है ना ऑक्यूपाई होती है कैपेसिटी। 55% कैपेसिटी मतलब अभी मज़ीद है, मतलब अगर 55% और जहाज़ आना चाहें तो वो आ सकते हैं। तो को बहुत बड़ी पोर्ट है, मतलब इसमें कोई मैसेज कोई तंगी नहीं है। मैक्सिमम जो बैरी जहाज़ हैं वो यहाँ के लंगर अंदाज हो सकते हैं, और जो ट्रेड है वो हो सकती है। तो सिर्फ इसका जो 60% है वो यूज़ होता है, बाकी काफ़ी जो है वो भी फारिग रहता है जी। ये देख सकते हैं, ये कराची पोर्ट है जी। आगे चले नेक्स्ट, ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट देखें, ग्वादर पोर्ट इज़ मोस्ट डिस्कस्ड पोर्ट अमंग पॉलिसी मेकर्स, मीडिया एंड एकेडमी इन द रिसेंट टाइम्स। बड़ी आजकल फेमस है, बड़ी बातें होती हैं ग्वादर पोर्ट की। दिस इज़ द डीपेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड लाइज एट द डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर्स फ्राम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज एंड 120 किलोमीटर्स फ्राम ईरान बॉर्डर। तो ये जो है ये पाकिस्तान की सबसे गहरी पोर्ट है, दुनिया की सबसे गहरी पोर्ट्स में से ग्वादर पोर्ट एक पोर्ट है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़ का हमने ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ज्योग्राफी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़ पढ़ा था, जो कि गल्फ़, पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान को आपस में जोड़ती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़ से ये जो पोर्ट है ये 400 किलोमीटर के फासले पर है, और ईरान के बॉर्डर से ये 120 किलोमीटर के फासले पर है। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़ इज़ वन ऑफ द प्राइमरी चैनल इन वर्ल्ड फॉर ग्लोबल ट्रेड एंड ऑयल सप्लाई। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़ बहुत फेमस है, क्योंकि दुनिया की सारी ऑयल की जो ट्रेड है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़ से हो रही होती है। Thus, being strategically important for both China and Pakistan, Gwadar Port is undergoing rapid development as part of China-Pakistan Economic Corridor. तो ग्वादर पोर्ट आप जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि ये गेम चेंजर भी है। आने वाले वक्तों में ये पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बड़ी सपोर्ट होगी, ये वाली पोर्ट। उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, ग्वादर शहर आबाद हो रहा है। तो सी पैक का जो सारा मंसूबा है वो ग्वादर पोर्ट से ही मुंसलिक है। तो आने वाले टाइम पे ये पाकिस्तान की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट जब होगी। कहा जाता है कि कराची का जो लोड है वो शिफ्ट हो जाएगा और वो यहाँ पे आ जाएगा। ये ग्वादर पोर्ट आप देख सकते हैं जी। आ गया जी पोर्ट कासिम। पोर्ट कासिम देखें, पोर्ट कासिम इज़ द सेकंड बिजिएस्ट डीपेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो प्रेजेंट टाइम के लिहाज से जो कासिम पोर्ट है वो दूसरे नंबर पे है, बिजिएस्ट पोर्ट है। द पोर्ट इज़ सिचुएटेड इन द इंडस डेल्टा रीजन एट ए डिस्टेंस ऑफ 28 न्यूटिकल माइल्स इन साउथ ईस्ट ऑफ कराची। तो ये कराची के साउथ ईस्ट में, कराची से 28 किलोमीटर दूर
न्यूटिकल 28 माइल्स दूर जो है ये पोर्ट कासिम मौजूद है। इट हैज़ ए 49 किलोमीटर लॉन्ग नेविगेशनल चैनल एंड करंटली हैंडल्स मोर देन 40% ऑफ सी बॉर्न ट्रेड ऑफ कंट्री। तो 49 किलोमीटर लॉन्ग इसका नेविगेशनल चैनल है, मतलब जहाँ पर जहाज़ आके खड़े हो सकते हैं। और जो पाकिस्तान की 40% जो ट्रेड है वो इस बंदरगाह के ज़रिए होती है। विद ए कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ अबाउट 17 मिलियन टन्स एनुअली, 17 मिलियन टन एनुअली इसकी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है। इट इज़ द सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पोर्ट इसे कहा जाता है। ये जी ये पोर्ट कासिम में देख सकते हैं आप इसे। आगे चलें जी, नेक्स्ट है जी केटी बंदर पोर्ट। केटी बंदर पोर्ट इज़ लोकेटेड इन द ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। ये ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट सिंध में ये केटी बंदर पोर्ट मौजूद है। दिस पोर्ट इज़ अराउंड 150 किलोमीटर्स अवे फ्राम कराची एंड इज़ येट टू बी डेवलप्ड इनटू मेजर पोर्ट अंडर पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो 150 किलोमीटर दूर है कराची से, और जो अब सी पैक के जो मंसूबे हैं उनमें इस पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। मतलब पहले ये डेवलप नहीं थी क्योंकि इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं था, लेकिन अब आने वाले टाइम में जैसे जैसे सी पैक के जो मंसूबे आ रहे हैं तो अब इन छोटी छोटी पोर्ट्स को भी डेवलप किया जा रहा है ताकि आने वाले टाइम पे जो कार्गो हैंडलिंग जो इशू है उसे रिजॉल्व किया जा सके। केटी बंदर वन से वास्ट एरिया ऑफ क्रॉप्स इंक्लूडिंग banana, rice and betel leaf is facing decreased water level in the Indus River, and thus the residents are completely dependent on fishing for living। तो केटी बंदर का जो इलाका है पहले वो क्रॉप्स के लिए इम्पोर्टेंट था, वहाँ पर मुख्तलिफ फसलें होती थी, लेकिन अब क्योंकि दरिया सिंध में पानी कम हो गया उस वजह से अब यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो कम हो गई है, और लोगों का जो ज़्यादातर जो इन्हिसार है वो फ़िशिंग पर है। ये केटी बंदर की आप देख सकते हैं कि बंदरगाह है। उसके बाद औरमारा पोर्ट है। औरमारा पोर्ट इज़ लोकेटेड ऑन मकरान कोस्ट लाइन इन बलूचिस्तान। तो ये केटी बंदर तो उसमें थी ना सिंध में, ये बलूचिस्तान के अंदर है, मकरान के इलाके के अंदर। दिस पोर्ट इज़ आल्सो कंसीडर्ड स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट एज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट नेवल बेस ऑफ पाकिस्तान। जिना नेवल बेस इज़ लोकेटेड हियर। पाकिस्तान नेवी का जो नेवल बेस जिसे हम जिना नेवल बेस कहते हैं वो यहाँ पे औरमारा पोर्ट के अंदर मौजूद है। This port is also considered rich for fishing and has been linked with China-Pakistan economic corridor through coastal highway of Makran। तो ये सी पैक के मंसूबे में ये शामिल है, इसे डेवलप किया जा रहा है और इकोनॉमिक पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो हिस्सा है इसे बनाया जा रहा है, और यहाँ से मकरान जो हाईवे है कोस्टल हाईवे वो भी बनाई गई है, और वो इस पोर्ट को टच करती है। हमारा पोर्ट के बारे में बात करें तो ये भी एक छोटी पोर्ट है, लेकिन पाकिस्तान जो नेवी है उसे यूज़ करती है ज़्यादातर, लेकिन अब आगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर इसको भी डेवलप किया जा रहा है। ये देखें जी, ये और मोरा पोर्ट है, छोटी सी पोर्ट है एक। आगे नेक्स्ट चलें जी, पसनी पोर्ट है। पसनी पोर्ट इज़ आल्सो लोकेटेड अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ मकरान इन बलोचिस्तान एट ए डिस्टेंस ऑफ अराउंड 300 किलोमीटर्स अवे फ्राम कराची। तो ये पसनी पोर्ट ये भी बलोचिस्तान के अंदर है और मारा की तरह, और ये कराची से 300 किलोमीटर दूर वाक़या है। दिस पोर्ट इज़ आल्सो अंडर डेवलपमेंट फॉलोइंग द डिसीजन ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट टू augment cargo activities thereby connecting it with China Pakistan economic corridor to make it fully commercial। तो इसको भी मज़ीद डेवलप किया जा रहा है। जितनी भी ये पोर्ट्स हैं ना, पहले तो सिर्फ दो ही इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो बन रहा है, उसमें तमाम छोटी पोर्ट्स को भी जो है डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये अज्यूम किया जा रहा है कि इतना ज़्यादा लोड हो जाना है कि ये सारी जो पोर्ट्स हैं ये छोटी पड़ जानी है। Pasni has a fully operational airfield which is used by Pakistan Air Force, Pakistan Navy and Civil Aviation। पसनी में पाकिस्तान एयर फोर्स और पाकिस्तान नेवी के यहाँ पे बेसिस हैं, और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटिजिक जियोग्राफिकल जो डिफेंस है वो पसनी पोर्ट पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रही होती है। तो पाकिस्तान की डिफेंस के लिहाज से ये जो पोर्ट है इम्पोर्टेंट है। ये देखें जी, ये पसनी पोर्ट है यहाँ पे। आगे
नेक्स्ट है जी जीवानी पोर्ट। जीवानी पोर्ट है जी, जिस दिस पोर्ट इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट एज इट एडजॉइंस द डिलीवरी लेन्स फ्राम एंड टू द पर्शियन गल्फ्स। ये बिल्कुल ईरान के बॉर्डर के साथ पोर्ट है, और यहाँ से जो गल्फ़ ऑफ हॉर्म्यूज़ है वो भी करीब है, और पाकिस्तान की जो कुछ जो ट्रेड्स हैं वो यहाँ से भी होती हैं। Owing to its strategic location, this town hosts an airport which has a 5,600 foot runway and a small naval base. तो यहाँ पर आर्मी और नेवी, एयरफोर्स और नेवी के जो बेसिस हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये भी एक छोटी सी पोर्ट है जो कि बलूचिस्तान में ईरान बॉर्डर के बिल्कुल करीब वाक़या है। तो इस तरह ये थी पाकिस्तान की कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, उनका आपको इंट्रोडक्शन बताया। बेसिकली तो कराची पोर्ट है, उसके बाद फिर बिन कासिम पोर्ट है, और ग्वादर पोर्ट इस वक्त डेवलप हो रही है। बाकी जो अदर पोर्ट्स हैं, जो छोटी पोर्ट्स हैं, उनके ऊपर भी काम जारी है। और जो छोटी पोर्ट्स हैं वो ज़्यादातर डिफेंस के लिए यूज़ होती हैं, पाकिस्तान नेवी के लिए यूज़ होती हैं, या पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए यूज़ होती हैं। लेकिन अब उनको कार्गो के लिए भी, बाकी ट्रेड के लिए भी डेवलप किया जा रहा है। तो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की जो ग्वादर पोर्ट है, दैट इज़ गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो होपफुली ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी एक अच्छा जो स्टार्ट है वो साबित होगा।